दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके साथ। टाउन ऑफिसर का ये पेपर है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये लिया है 23 मार्च 2023। तो 50 मार्क्स का ये पेपर था। 0.5 यानी कि आधा मार्क्स जो माइनस का है इन्होंने रखा हुआ है, और 2 मार्क्स जो है वो हर सवाल के जवाब में। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जाते हैं अपने वीडियो में की तरफ। तो इसमें आज इरादा है कि इसको जो है सॉल्व करते हैं हम, और देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। कुछ जवाब जो आ रहे थे, कुछ ऑनलाइन सर्च किए। बहरहाल देखते हैं। 50 इसमें सवाल हैं। पहला जो सवाल है वो है, एंटोनियो गतरस जो है वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि नंबर कौन सा है उनका। तो ये 9वें यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, पुर्तगाल से इनका ताल्लुक़ है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा, सेकंड है, पाकिस्तान के 3rd प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो मोहम्मद अली बोगरा तीसरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसका जवाब जो मुझे मिला ऑनलाइन, वो मुझे मिला 22.67। तो यहाँ पे D23 के करीब है, तो हम वही समझते हैं। नंबर 4, अच्छा नंबर 4 है, हु विल होस्ट द 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको कलेक्टिवली ये इसको होस्ट करेंगे। अच्छा, नंबर 5, सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है। एनामल ऑफ टूथ, दांत का जो एनामल है वो सबसे हार्ड है। बज़ाहिर हमें स्कल ऑफ हेड लगता है, लेकिन ये जवाब इसका एनामल ऑफ टीथ है, दांतों के एनामल, इसका जो कवर है दांतों का वो। अच्छा, नंबर 6, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज़ नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। इंसानों के आबा व अजदाद और इल्म बशरियात कहते हैं उर्दू में। तो ठीक है। अच्छा, नंबर 7, व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज़। नाम मुश्किल है, वेस्टा, जूनो, पैलस, और ये शायद सी से जो है वो सेरेस है या क्या है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन ये हैं क्या, ये हैं अपने एस्टीरॉइड्स हैं, एस्टीरॉइड्स। सही है, गैलेक्सीज भी नहीं, स्टार्स भी नहीं, ये क्या है, एस्टीरॉइड्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया। एशिया की जो आबादी है वो दुनिया की आबादी का कितना फ़ीसद है। ठीक है, तो एशिया की पॉपुलेशन जो है तकरीबन 60% के करीब है। तो हम ऑनलाइन जो मिलती है वो 59 पॉइंट समथिंग मिलती है, हम यहाँ पे 62 समझ लेंगे, क्योंकि एशिया की पॉपुलेशन राइज भी हो रही है, इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, तो दीगर भी ममालिक आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का नाम इन्होंने पूछा। इस्लाम कन्वर्ट करने से पहले ये कन्वर्टेड मुस्लिम थे, तो बूटा सिंह इनका नाम था। विच नंबर सिस्टम यूजेस ओनली द डिजिट 0 and 1। बिल्कुल सिंपल, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, बाई मीन्स 2। ठीक है, 2 डिजिट्स इसमें होते हैं, 0 और 1। फुल नेम ऑफ हज़रत शहबाज कलंदर, हज़रत उस्मान मरवंदी। इजी, हम पढ़ते हैं प्राइमरी से लेकर। व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन रेमिटेंस कम्स फ्रॉम सऊदी अरबिया एंड गल्फ़ और सऊदी अरब, इन ममालिक से जो है वो हमारी फॉरेन रेमिटेंस जो है कितने % आती है। ठीक है, तो ये 45% जो है हमें सऊदी एंड यूएई का जवाब ऑनलाइन मिल रहा है। तो 46% को कंसीडर करते हैं इस पर, सी को। कोल डिपॉजिट्स आर नोन टू बी, थर्मोकोल डिपॉजिट्स जो है वो दुनिया में उनका कौन सा नंबर है। ठीक है सर, तो ये जो इन्होंने दिया हुआ जवाब हमारे यहाँ ऑप्शंस में ये तो मिल नहीं रहा। ठीक है,
और ऑनलाइन हम चेक करते हैं तो 16th नंबर हमें इसका जवाब मिलता है कि थरकोल जो वो 16 लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। हाउ अच्छा नंबर 14 बताएं, हाउ इज़ पाकिस्तान इकोनॉमी रेटेड। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी कुछ ऐसा ही है कि लो इनकम डेवलपिंग इकोनॉमी समझा जाता है पाकिस्तान को। डेवलपिंग इकोनॉमी है लेकिन लो इनकम है, तो इसको हम डेवलपिंग सी जवाब से ही समझ लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय WTI, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो है ये शॉर्ट फॉर्म्स है WTI। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। व्हाट डज अ थर्मोस्टेट डू, थर्मोस्टेट क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। गाड़ी में, कार में जो इंजन्स होते हैं उनको उनकी गर्मी को जो है वो मॉडरेट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। तो बेसिक काम इसका डी रेगुलेट्स टेम्परेचर। अच्छा, नंबर 17 है, विच कंट्री इन यूरोप इज़ नो वेयर हायर देन 570 फीट अबव सी लेवल। तो ये ऑनलाइन मैंने चेक किया तो 671 जो है वो हॉलैंड, जिसे नेदरलैंड भी कहते हैं, उसका ये बता रहे थे। तो बहरहाल इसी को कंसिडर कर लेते हैं। व्हाट इज़ अच्छा, हो सकता है यहाँ पे ये सवाल में कोई फेर गैर हो, पर बहरहाल आप कंफर्म कर लीजिएगा, दोबारा से रीचेक कर लीजिएगा। नंबर 18 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी हिंड्रेंस इन एक्सपोर्ट्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, तो ये लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स की जो है वो यहाँ पे कमी है। नंबर 19 जो है वो देखते हैं, व्हाट इज़ अ कॉमन नेम फॉर द कंडीशन मियोपिया। मियोपिया आँखों की बीमारी है जिसे आमतौर पे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, करीब की नज़र का कमज़ोर होना जो है वो। अच्छा, नंबर 20, वाइल गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी शेल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम। तो डिक्रीज इसका जवाब है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाते हुए ग्रेविटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, आमतौर पे हम जो है वेट ही कहते हैं वज़न को, जो वो किस सबब से होती है? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी अगर कम हो रही है तो डिक्रीज होगा वेट। विच इज़ द ग्रीन हाउस गैस अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, फॉलोइंग की स्पेल भी इन्होंने गलत लिखी हुई है, बहरहाल SPSC। तो ये तीनों जो हैं CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो जवाब इसका डी, ऑल ऑफ दीज। विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। विच वन इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या है? ये तीनों जो हैं वो जहाँ तक रिव्यू करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, जो आईलिड्स हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। वेस्टिजियल मीन्स वो इस टाइप के ऑर्गन्स हैं जो बॉडी का हिस्सा तो हैं लेकिन फंक्शनिंग उनकी समझ नहीं पाए साइंटिस्ट में, या तो फिर अपने अब जो है उसका इस्तेमाल जो वो नहीं रहा। तो ये कहते हैं ना, एप्स के लिहाज से पहले इंसान कन्वर्ट होता हुआ आया। तो ये अपेंडिक्स है, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया जाता है तो उसके बगैर भी इंसान जो जिंदा रह लेता है। तो पैरल आईलिड्स का यूज़ है, उस हिसाब से इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं कह सकते। अच्छा, वर्क ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये कंट्रोल करता है अदर हार्मोन ग्लैंड्स को। नंबर 24, ड्यूरिंग इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज डैश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड्स। बर्फ़बारी के बाद रोड्स पर जो बर्फ़ है उसको पिघलाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो इसमें साल्ट जो है वो यूज़ होते हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जो भी है, बहरहाल नमक सिंपली हम कहें साल्ट, वो इसमें यूज़ होते हैं। अच्छा, द लाइफ स्पेन ऑफ अ वाइट ब्लड सेल इज़, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 है ये, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में तो ये 5 to 21 डेज जो है इसका जवाब है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ये 12 to 20 डेज था, तो 12 भी 5 to 21 के बीच में आता है, तो इसको यही कंसिडर कर लेते हैं। तो 26 जो है हमारे यहाँ क्वेश्चन वो है, हु बॉट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी फॉर 1.5 बिलियन वर्थ। तो किसने ख़रीदा इसको? टेस्ला ने इसको ख़रीदा 1.5 बिलियन में, ठीक है। टेस्ला के ओनर कौन है? एलॉन मस्क जो है वो उसके ओनर हैं। 27 पे आते हैं, क्या पूछ रहे हैं कि डैश became the first country in the world wide to start administrating its citizens with a fully trialed and tested COVID-19 वैक्सीन। तो यूके ने जो है वो, मैंने सर्च किया पर पता मुझे नहीं था, यूके जो है वो पहला मुल्क है जिसने पूरे मुल्क को जो टेस्ट एंड ट्रायल कर लिया था अपने कोविड-19 वैक्सीन। बहरहाल 28 को देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब किसने ईजाद की? तो ये टिम बर्नर्स ली, टिम है शायद, इन्होंने टाइम लिख दिया। अच्छा, ये जवाब है इसका ए। विच कंट्री इज़ आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे क्या होता है कि 24 घंटे का जो है वो दिन हो जाता है, रात होती नहीं है। तो नॉर्वे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अच्छा, जेजू आइलैंड कहाँ पे वाक़ है? साउथ कोरिया में ये वाक़ है, ठीक है। जेजू ही लग रहा है मुझे नाम से, JEJU, जेजू कहते हैं। द नेम ऑफ लेबनान पार्लियामेंट इज़ मजलिसुन नवाब है या नवाब है, भाई नवाब भी बैठने की जगह। चलें नेक्स्ट देखते हैं। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका वॉज फॉट अगेंस्ट, ब्रिटेन के ख़िलाफ़, यकीनन ब्रिटेन ही। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। G15 जो ग्रुप है वो कौन से ममालिक का है? तो ये है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो ममालिक जो भी तरक्की कर रहे हैं। डेवलप्ड कौन से होते हैं? जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ठीक है। G15 किसका ग्रुप है? डेवलपिंग कंट्रीज़ का। अच्छा 34 पे आते हैं। कैथे पैसिफिक इज़ द एयरलाइन ऑफ हांगकॉन्ग की एयरलाइन है। टाइम आपका ज़ाया नहीं करते। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द बफर स्टेट ऑफ एशिया। अफगानिस्तान जो है वो बफर स्टेट है एशिया की। बफर स्टेट क्या होती है? वो स्टेट जिसमें बफर स्टेट क्यों कहलाती थी? यूके और रशिया के बीच में किसी दौर में ये बफर स्टेट थी, यानी कि दोनों ममालिक ने इसको अपना मैदान जंग बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये आजकल भी कुछ ऐसे ही था, वैसे ही लगता था कि पाकिस्तान ने इसको बफर स्टेट बनाया हुआ है और इंडिया ने भी इसको बफर स्टेट बनाया हुआ है। ये एक दूसरे की जंग जो है वहाँ पे लड़ते रहते हैं। इसकी छेड़ाछाड़ी पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगती थी कभी, अब इंडिया को अच्छी नहीं लगती। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, डिटेल में नहीं जाते। गोलान हाइट्स बिलोंग्स टू, तो इसका भी एक जवाब है कि बिलोंग्स टू, ये कब्ज़ा तो इस पर इसराइल का, लेकिन है ओरिजिनली इंटरनेशनली ये मानी जाती हैं कि ये सरिया यानी शाम की ये मिल्कियत हैं या हिस्सा है शाम का। इसराइल का जो कब्ज़ा है वो इंटरनेशनली इस पे माना नहीं जाता कि वो उसने सही किया, ठीक है। तो जवाब एक समझ लेते हैं। द ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड, पुरानी बादशाहत दुनिया में कौन सी है? जापान जो है वो सबसे पुरानी बादशाहत है। जापान जो है वो समंदर में एक समझे एक किस्म का आइलैंड है, कटा हुआ पूरी दुनिया से। तो यहाँ की पता नहीं कितने अरसे से वहाँ पे जो है बादशाहत चल रही है। और बाकी तीनों ममालिक में भी बादशाहत है, सऊदी में, ब्रिटेन में, नेपाल में, लेकिन इनकी जो बादशाहत है वो कदीम है जापान की। विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्कीपेलेगो ऑन द ग्लोब। आर्कीपेलेगो क्या है? पहले तो ये समझ लें, आर्कीपेलेगो है एक ऐसा बड़ा इलाका जो जजीरों पे मुश्तमिल हो। तो ये यहाँ पे जापान भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, फिलीपींस भी है, लेकिन सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो क्या है? इंडोनेशिया है, जो हज़ारों जज़ायर पर
मुश्तमिल है। कोई 12,000 कहता, कोई 18,000 कहता। बहरहाल ये हज़ारों जजीरे हैं जो मिलके एक मुल्क को बनाते हैं। इंडोनेशिया इसका जवाब है। 39 इंटरपोल हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स। कहाँ पे है इंटरपोल? आलमी जो पुलिस है उसका हेड क्वार्टर है लियोन। लियोन खुद कहाँ पे है? फ्रांस में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग, ये भी एक उलझा हुआ सा सवाल है। इसके बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं। 2500 कबल मसीह पीसी से लेकर 500 कबल मसीह तक इसका हमें ऑनलाइन जवाब मिलता है। तो इसके करीब करीब तो ये हमें सी लग रहा है, 2500 से लेकर 1000 कबल मसीह तक। ठीक है, अभी आ जाते हैं इंग्लिश के सेक्शन पे। इंग्लिश का ये तो समझेंगे, मैंने टोटली ये चेक ही किया। तो ऐसे ऐसे इसमें मुश्किल उन्होंने अल्फाज दिए हुए, समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन बोलता है और ये कहाँ पे जो ये इस्तेमाल होते हैं। तो आ जाते हैं इस पे। सबसे पहले 40 नंबर पे जो है उस पर जाते हैं। उसका तलफ़ुज़ क्या है? नंबर 40 तो हो गया। 41 पे आते हैं। विटुप्रेट। विटुप्रेट कुछ ऐसा ही है, लग रहा है विटुप्रेट। तो विटुप्रेट का जवाब जो है 1 मिनट में अपने नोट्स में मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी फॉर डिले। तो सर विटुप्रेट जो है वो इसकी मीनिंग जो है वो है अब्यूज़, किसी की बेइज्जती कर देना। सिनोनिम पूछ रहे हैं तो विटुप्रेट का हम ये ए ही कर देते हैं, अब्यूज़। उसके बाद जो वर्ड है वो है केजोल। केजोल ही लग रहा है, केजोल या सेजोल। बहरहाल इसकी जब मैंने मीनिंग सर्च की तो इसका जवाब मुझे मिला के मीठी मीठी बातें करके राज़ी करना या पटाना। तो फ्लैटरी जो इसका जवाब है वो है फ्लैटरी। एंटोनेम ऑफ डोलफुल, अब ये डोलफुल जो है वो 45 नंबर पे मौजूद है ना, 45 नंबर पे। तो देख लेते हैं 45 नंबर। डोलफुल, इस मीनिंग है एक्सप्रेसिंग सारो, यानी कि तकलीफ़ का इजहार करना। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं इसका एंटोनेम। तो एंटोनेम इसका है यहाँ पे विटी। विटी यानी कि तंज या मज़ा करना, इस टाइप की जो तबीयत है, ठीक है ना। तो ये डोलफुल का क्या हो गया? विटी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 46 नंबर पे है क्यूएसेंट। क्यूएसेंट, क्यूएसेंट की जो मीनिंग है वो है पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी या डॉर्मेंसी, जैसे बैंक के अकाउंट्स वगैरह डॉर्मेंट हो जाते हैं। तो ये इसके अगर डॉर्मेंट अकाउंट को खुलवाएं तो एक्टिव हो जाता है। तो जवाब इसका भी एक्टिव ही है। ठीक है। तो उसके बाद है अपना 48 नंबर पर गॉर्जियस। गॉर्जियस मीन्स शानदार, वेरी ब्यूटीफुल। तो गॉर्जियस का जो उलट है वो प्लेन होगा, जो है वो सिंपल। सिंपल, ठीक है। और ईडियम जो है उसके बाद देखते हैं 49 नंबर पर। टू गेट कोल्ड फीट मीन्स टू बी अफ्रेड। ठीक है, टू गेट कोल्ड फीट, अफ्रेड यानी कि तो जो बंदा थोड़ा बहुत डर रहा हो। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 50 पे। द ईडियम जो है वो क्या पूछा जा रहा है? अ फूल्स एरंड। अ फूल्स एरंड मीन्स एक्टिविटी दैट हैज नो होप, जिसकी कोई उम्मीद ना हो। तो एन इम्पॉसिबल टास्क यही लग रहा है। बाकी एक मुझसे यहाँ पे मिस हो गया, इसका जवाब ना मैंने सर्च किया ना मुझे आ रहा है। वो है यहाँ पे शायद सिनोनिम ऑफ स्नोलिगोस्टर, ये आप
सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।